हेलो गाइस, इस सेक्शन में हम करेंगे आरबी असिस्टेंट MT1 का रीजनिंग का सॉल्यूशन। रीजनिंग के सॉल्यूशन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे करना है सॉल्यूशन विद इन टाइम करने की कोशिश करेंगे कि 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो थोड़ा रैपिड फायर काइंड ऑफ सेशन रहेगा। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगी एज 20 मिनट्स में ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बकल अप कीजिए और फटाफट से मेरे साथ साथ पेन पेपर लेके सॉल्व कीजिए। जहाँ भी डाउट आएगा वहाँ पर हम यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 से 5 में हमारा क्या है, एक पजल है और फ्लोर बेस्ड पजल है। वन वन फ्लैट वैकेंट है, 1 फ्लोर वैकेंट है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, तो बना लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। चाहे तो एक में भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो दो भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं दो बना लेता हूँ फिर। दो तो देखो बना ही लेना है ना, कई बार डाउट हो जाता है, तो दो बना लेना। चलते हैं। बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर 1, ये हो गया, 7 हो गया। बी लाइक्स गुच्ची एंड लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है गुच्ची। ए लिव्स ऑन 6th फ्लोर, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिर मिल गई, बहुत बढ़िया। ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके आते नहीं है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड मैंगो, 1 फ्लोर गैप है ना, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैंगो। ठीक है, ओके। 2 people live between CK and the one who likes Lee Cooper. The one who likes CK lives above the one who like Lee Cooper. ठीक है, दो का गैप है, 2 पर्सन्स का गैप है। ठीक है, 2 पर्सन्स का गैप है। और क्या लिखा है, सी के ऊपर रहता है। ठीक है, और सी जो है, और द वन हु लाइक सी के लिव्स अबव द वन हु लाइक ली कूपर। ठीक है, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, पहले इसको लिख लेते हैं। सी इमीडिएटली बिलो ए, यहाँ पर सी के नहीं आएगा। ठीक है, ओके, रखते हैं उस वाले को, सी के को, है ना। 2 people live between सी के एंड द वन हु लाइक्स ली कूपर। द वन हु लाइक्स सी के लिव्स अबव वन हु लाइक्स ली कूपर। तो 2 पर्सन का गैप अगर हम देखें, तो अगर मैं देखो यहाँ पर रखूँ, तो 1 2 के बाद यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मैंगो है ना, अबव रहता है। हम्म, और क्या लिखा है, द 1 person लिव बिटवीन ई एंड द वन लाइक एस। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए एंड डज नॉट लाइक सी के। देखो सी के यहाँ पर नहीं आएगा, और सी के क्या है, सी के कहाँ रहता है, ऊपर रहता है ना। सी के क्या है, ऊपर रहता है, तो ए पर आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 2 पर्सन के बाद नहीं आएगा, तो यहाँ पर सी के आ जाएगा ऑब्वियस है। 1 2 के बाद यहाँ पर लीक ऊपर आ जाएगा, यही बन रहा है। ठीक है, सी लिव्स इमीडिएटली अबव बिलो ए हो गया ये। 2 person live between F and E. The one there is a vacant floor just below the one who like ली ऊपर, तो ये वाला वैकेंट है। देखो ये वाला वैकेंट फ्लोर है, ये वाला वैकेंट है। ओके, और एफ और ई के बारे में क्या लिखा था, 2 person लिव बिटवीन एफ एन ई। फटाफट से कर लेते हैं इसको। 2 person लिव बिटवीन एफ एन ई, 2 person लिव की बात चल रही है। एंड 1 person लिव बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक गैस। ई और गैस के बीच में कितना है, 1 person है। ई डज नॉट लाइक ली ऊपर, ई जो है ली ऊपर भी लाइक नहीं करता, तो ई ली ऊपर लाइक नहीं करता, यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। और कितने का गैप है, 1 person बिटवीन ई एंड 2 person लिव बिटवीन। ओके, तो देखो ई और ई और गैस के बीच में 1 person का गैप है, तो ई अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, तो 1 person का गैप के बाद यहाँ पर सी के है, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर तो वैकेंट फ्लोर है, गुच्ची है नीचे। ठीक है, तो ई मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो ई यहाँ पर आ गया, और गैस यहाँ पर आ जाएगा, और 2 person के गैप के बाद कौन हो जाएगा, या एफ हो जाएगा। एक ही पर्सन बचा मेरे पास, कौन बचा, ए बी सी डी, डी बचा, डी यहाँ पर रख दिया, और एक ही ब्रांड बचा नाइकी, वो मैंने यहाँ पर रख दिया। ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, आई थिंक उसका आंसर आराम से हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 person सिटिंग है ना पैरेलल टू, 2 पैरेलल रो वाला क्वेश्चन है, पर इस बार इसमें देखो क्या है, ध्यान से देखोगे अगर हम, तो इसमें जनरली क्या होता है, पर्सन डिफाइन होते हैं, पर्सन कौन सा किस फ्लोर पे रहता है, किस रो में है, डिफाइन होता है। इसमें डिफाइन नहीं है। फटाफट से दो केस बनाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड है कि ऊपर वाला नीचे की तरफ फेस करे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी बिकॉज टाइमली सॉल्व करना है। चलते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। द वन हु लाइक्स येलो, कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, किससे एक्सट्रीम एंड वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ये लिखा है ई सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड लाइक्स पिंक कलर। ठीक है, ई जो है पिंक कलर लाइक करता है और एक्सट्रीम एंड पर है। अभी इस रो में है या इसमें भी पता कर लेते हैं। ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, हाँ लिखा है ई सिट ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स सेकंड टू द राइट ऑफ ग्रीन, यानी कि ग्रीन के ऑपोजिट रहता है, जिसमें ग्रीन वो रहता होगा,
है ना, जिसमें ग्रीन बैठा होगा उसमें नहीं बैठा होगा ये। और ग्रीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? तो अगर हम देखें तो ग्रीन के बारे में है, यस, ग्रीन एंड वाइट, द पर्सन हु लाइक ग्रीन एंड वाइट डज आर नॉट फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब साउथ फेस कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन जो है वो कहीं यहाँ होगा। अगर ग्रीन कहीं यहाँ होगा तो इसके सामने कहीं एफ, यानी कि जो ई है यहाँ पर इस रो में आएगा किसी ना किसी में। और जो ई है उसके बारे में लिखा था कि ई सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ये। तो अगर मैं देखो ई को यहाँ पर रखूं तो इसके सामने वाला किसी के लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये एंड हो जाएगा यहाँ पर, ये नीचे की तरफ फेस किए हुए है ना, इसलिए। तो ई मेरा फक्स है इस एंड पर ही आएगा, दोनों में इस एंड पर रख दिया। और ये ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट है, ये तो ग्रीन मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट हो गया। और ई कौन सा लाइक करता है? पिंक, पिंक लाइक करता है ना, लिखा था वहां पर। और देखो पिंक के बारे में लिखा था द वन हु लाइक्स येलो एंड पिंक सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ये यहाँ पर येलो आ जाएगा, यहाँ पर ये येलो आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ द वन हु लाइक्स ब्लू सिट ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स रेड कलर, ठीक है। और जे इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, तो जो है वो भी साउथ वाले में आएगा। एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक्स ब्लू कलर, तो ब्लू के सामने कौन है? रेड है। और जे जो है वो साउथ में है ना। और किसके लेफ्ट है? थर्ड टू द लेफ्ट किसके है? जी के है। तो जे के देखो क्या क्या पोजीशन बन सकती है, जे यहाँ हो जाए, जी यहाँ हो जाए, 1 2 3 हो गया, या फिर जे यहाँ हो जाए और जी यहाँ हो जाए, तब ये थर्ड टू द लेफ्ट बैठेगा उसके, है ना। दो ही केस है। और क्या लिखा था उसके बारे में? जी के बारे में, जी क्या करता है? ब्लू, ब्लू। और ब्लू के सामने कौन है? रेड है, रेड है। और रेड के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन भी है क्या? लिखा है द वन हु लाइक्स रेड कलर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। रेड वाला कहाँ है? इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो इस वाले केस में देखो इसका इमीडिएट, ये किसी के इमीडिएट राइट हो जाए ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पर आ गया, तो ये तो हटा दो। तो बच्चा ये हो गया इमीडिएट राइट ऑफ। ठीक है, जो भी फिक्स होते चले सर्कल बना लेंगे ताकि पता चल जाए फिक्स हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या बच्चे इन्फॉर्मेशन देखो, फटाफट से सॉल्व कर दो इसको। 1% सेट बिटवीन बी एंड सी, अभी पता नहीं है बी का है सी का है। ठीक है, और के बारे में लिखा था एफ और ए के बारे में लिखा था, अभी कुछ नहीं पता उसके बारे में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। सी लाइक्स ब्राउन लिखा है, ओके। द वन हु लाइक्स व्हाइट सिट ऑपोजिट टू द वन हु लाइक सेकंड टू द राइट ऑफ बी। व्हाइट वाला जो है बी के सेकंड टू द राइट के ऑपोजिट है, तो व्हाइट मेरा ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। ऊपर वाली रो में लिखा था पहले ग्रीन एंड व्हाइट जो है वो नॉर्थ फेस नहीं करते हैं, तो ये व्हाइट वाला या तो यहाँ आ सकता है, तो यहाँ आया तो इसका ऑपोजिट सेकंड टू द राइट नहीं हो पाएगा किसी के, यानी कि व्हाइट जो है वो यहाँ पर आएगा। और ये सेकंड टू द राइट इसके यानी कि बी के हो जाएगा। बी और सी के बीच में एक पर्सन है, तो सी ब्राउन मेरा यहाँ पर आ गया, सी ब्राउन मेरा यहाँ पर आ गया। और क्या लिखा था कि ए के सामने कौन है? ए के सामने कौन है? ए लाइक्स ब्लैक, और उसके सामने कौन है? एफ है। तो अगर मैं ए ब्लैक को यहाँ पर रखूँ, उसके सामने मेरा जो एफ है वो नहीं आ पाएगा, बिकॉज यहाँ पर डी है, तो ए ब्लैक ऑब्वियस यहाँ पर आएगा। ए ब्लैक ये आ गया, इसके सामने कौन हो गया? मेरा एफ हो गया। ये लो, बचा कौन मेरे पास? आई। और कलर कौन सा बचा? कलर देखो ऑरेंज बचा है ना, तो डी ऑरेंज लाइक नहीं करता, तो ऑरेंज मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब आई भी जो है ऑरेंज लाइक नहीं करता, तो आई मेरा वाइट पर आ जाएगा। ये लो, पर्सन बचा एच, यहाँ पर रख दिया। और कलर कौन सा बचा मेरे पास? पर्पल, पर्पल मैंने यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट से। सम एसेस आर नॉट क्लब, सॉरी सॉरी, सम एसेस आर नॉट क्लब, नो क्लब इज जैक, सम जैक आर नॉट डायमंड। कंक्लूजन 1, सम डायमंड आर एसेस, डेफिनेट है, डायग्राम में देखेंगे। डायमंड का कुछ पार्ट एसेस के अंदर नहीं है। नो एसेस आर डायमंड, नो एसेस आर डायमंड, तो यहाँ पर डायमंड और एसेस का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है। बट दोनों को अगर ध्यान से देखें तो सम और नो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आइदर और का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आइदर और। आगे चलते हैं। और वेजिटेबल्स आर फ्रूट, सम स्वीट्स आर नॉट वेजिटेबल, सम स्वीट्स आर नॉट वेजिटेबल, नो फ्रूट इज क्रीम, नो फ्रूट इज आइसक्रीम, सम वेजिटेबल्स इज आइसक्रीम, वेजिटेबल उस पर आइसक्रीम के अंदर नहीं है, फर्स्ट गलत हो गया। सम फ्रूट्स कैन नेवर बी स्वीट्स, सम फ्रूट्स कैन नेवर बी स्वीट्स, देखें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। फ्रूट्स तो पूरा पूरा स्वीट के अंदर आ सकता है। सम स्वीट्स कैन नेवर बी
ये क्या नाम है, वेजिटेबल्स होगा, तो ये भी गलत है, नाइदर नॉर हमारा आंसर हो जाएगा। सम टोमेटो आर नॉट ऑनियन, सम टोमेटो आर नॉट ऑनियन, सम ऑनियन आर नॉट जिंजर, जिंजर, नो गार्लिक इज जिंजर, नो जिंजर इज गार्लिक, ऑल अनियन कैन नेवर बी गार्लिक, तो ऑल अनियन कैन नेवर बी गार्लिक ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पूरा पूरा अनियन भी गार्लिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो ये गलत हो जाएगा। नो जिंजर इज टोमेटो, नो जिंजर इज टोमेटो, नहीं, इससे इसका सम नॉट है, इससे इसका सम नॉट है, कहीं भी नो नहीं बोल रहा, ना इधर। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइमली सॉल्व करना है। सम सिटी आर टेरिटरी, सम कैपिटल इज टेरिटरी, नो कैपिटल इज सिटी, नो कैपिटल इज सिटी, ठीक है। ओनली अ फ्यू टेरिटरीज आर सिटीज, ओनली अ फ्यू मतलब कुछ पार्ट होना चाहिए, कुछ पार्ट नहीं होना चाहिए टेरिटरीज का, तो बिल्कुल कुछ पार्ट तो है बट बाकी कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कि नहीं है, दोनों आ रहे हैं, हमारा सही हो जाएगा, है ना। कुछ पार्ट तो है इसका, इसके अंदर कुछ पार्ट, लेकिन जो कैपिटल है वो नहीं जाएगा, तो ओनली अ फ्यू है। ऑल टेरिटरीज बीइंग कैपिटल इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी टेरिटरीज कैपिटल हो जाए, तो ऐसा नहीं है, अगर सारी की सारी टेरिटरी कैपिटल हो गई तो ये सिटी वाला पार्ट भी चला जाएगा, जिस वजह से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, ओनली वन इज करेक्ट। आगे देखें, ऑल बुक आर कॉपीज, सम कॉपीज आर नॉट नॉवल, सम कॉपीज आर नॉट नॉवल, नो नॉवल इज स्क्रिप्ट, सम बुक्स आर नॉट स्क्रिप्ट, तो बुक्स का स्क्रिप्ट का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, सर्कल बिल्कुल सेपरेट है, हटा दो इसको। ऑल बुक कैन नेवर बी नॉवल, सारे के सारे बुक कभी नॉवल नहीं हो सकती, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सम नॉट है, हो सकता है इसी का कोई और पार्ट हो, ये पार्ट चला जाए उसके अंदर, जरूरी नहीं है, नाइदर वन नॉट। आप देखते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन में, बट स्टेटमेंट इजी है, तो ये हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। चलते हैं पी प्लस क्यू, तो क्या पी का क्या मतलब है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, और यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब है हस्बैंड, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, आर इज द मदर ऑफ पी, यस बिल्कुल पहले वाली ही ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले, पी मल्टीप्लीकेशन है, सिस्टर हो गया, यानी कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, और क्यू प्लस है यानी कि फादर ऑफ क्यू इज द फादर ऑफ आर, तो पी इज द सिस्टर ऑफ आर नहीं, पी इज द मदर ऑफ आर नहीं, पी इज द आंट ऑफ आर, तो बिल्कुल ये वाली थर्ड वाला सही है। आगे चलते हैं, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स मोनिका इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड राकेश इज 32nd फ्रॉम द राइट, तो दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं ये निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों की पोजीशन एक एंड से निकालेंगे, तो मोनिका 13th है, तो ये 32nd है, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड से, 41 माइनस 32 कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 13 के बीच में कितने हैं 10 11 12, 3% है, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, शाम वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ में हो गया ये, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, कौन शाम, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर्स, राइट गया 40 मीटर्स, टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 5 मीटर टू रीच स्कूल, 5 मीटर टू रीच स्कूल, विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ये देखो एक हमारा क्या है 20th क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, ये क्या है हमारा एक अल्फान्यूमेरिक या फिर एक सीरीज है, इस सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ ऑल द डिजिट, ये सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, तो जिसका जिसका सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो हमारा हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 2 3 3 एंड 1, तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा 5 वाला, है ना, 5 वाला हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नंबर्स की बात कर रहे हैं पूरे नंबर्स की, राइट टू लेफ्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहला कौन सा हो जाएगा राइट मोस्ट, ये वाला, देन ये, देन ये, देन ये और देन ये, तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन है, ये है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 60 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 60 इज द करेक्ट आंसर 60। आगे चलते हैं, what will be the resultant if the first digit of the lowest number is multiplied by third digit of the highest number, first digit of the lowest number कितना है 1 and the last third digit of the highest number कितना है 9, तो 9 into 1 कितना हो जाएगा 9 ऐसा करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं। इफ द पोजिशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लेटर, थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल बी फॉर्म्ड। तो थर्ड और सेकंड को क्या करना है, चेंज करना है। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल बी फॉर्म्ड, तो ऑड नंबर कौन होगा, जिसके लास्ट में क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, ऑड होगा, वो ऑड नंबर होगा, है ना। तो सेकंड वाला देख लो, सेकंड जिसका ऑड है, क्योंकि सेकंड को थर्ड बनना है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सॉरी ये बनेगा, ये भी नहीं, तो एक ही नंबर ऐसा बनेगा, है ना, एक ही नंबर ऐसा बनेगा। आगे चलते हैं। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड लास्ट डिजिट, सेकंड डिजिट ऑफ द ईच नंबर एंड हाउ मेनी नंबर्स दिस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3। और डिविजिबल 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका एडिशन जो आना चाहिए डिजिट्स का, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो जिसमें प्लस करके देख लेते हैं, प्लस करके -2 कर लेते हैं ना, थर्ड सेकंड में से करो, बात एक ही है, टोटल में से ही माइनस हो जाएगा। तो 13 एंड 9 22, -2 करेंगे 20 नहीं आ रहा, है ना। इसमें देखें 14 -2 12, यस ये आ रहा है एक। तो इसमें देखें 9 12 -2 नहीं आ रहा, ये कितना हो जाएगा, 16 -2 नहीं आ रहा, 9 + 7 16, 16 -2 ये भी नहीं आ रहा, तो एक ही नंबर ऐसा आ रहा है, तो ये वाला नंबर हो जाएगा, है ना, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसके 5 क्वेश्चन हुए। आप चलते हैं किस पे, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन होंगे 25 से लेके 30 नंबर तक। ठीक है, तो पेपर इसका इजी आएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एफ इज ग्रेटर देन के, देखे जरा, तो एफ इज ये हो गया, ई से हम किसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज इक्वल टू के। तो यस पहला सही है। दूसरा देखें तो बी इसी से बन जाएगा, आई और जी, है ना, ये इसी से बन जाएगा, तो जी लेस देन इक्वल टू आई, ये लिखा है, करेक्ट हो गया, दोनों करेक्ट हैं, बोथ इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, सो के इज ग्रेटर देन ओ, तो के इज ग्रेटर देन ओ, देखो यहाँ पर के और ओ का में बीच में ऑपोजिट रिलेशन, ऑपोजिट साइन है, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। ये है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो यहाँ पर सी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इससे सी को कनेक्ट करेंगे कैसे, इससे देखो जरा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर के इज ग्रेटर देन इक्वल, के इज इक्वल टू सी, तो के की जगह चाहे आप सी रख दो, बात एक ही है। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यस ये हमारा सही बन रहा है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट वन है। यहाँ पे देखे वी और क्यू के बीच में ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं, ये फॉलो नहीं करेगा। क्यू इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स से कनेक्ट करेंगे किसको, हम किसको कनेक्ट करेंगे, यू को, यहाँ पर हम डब्लू, देखो क्या है, क्यू से हमें कहाँ जाना है, एक्स जाना है, तो क्या पाथ बन जाएगा, क्यू से यू और यू से एक्स, तो यू से एक्स जाने में हमें ऑपोजिट साइन मिल गया, ये भी फॉलो नहीं करेगा, नाइदर नॉर विल बी द करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, फोर्थ देखते हैं इसी का, एस इज लेस देन डब्लू, तो एस से देखो, एस से हम डब्लू जाने के लिए क्या पाथ अपनाएंगे, एस से हम जाएंगे हाँ, एस से डब्लू जाने के लिए देखो यहाँ पर पहली बात आप देखो, एस के दोनों साइड जो है अपोजिट साइन है ना, वहां से भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो इसका वैसे, है ना, इस तरह से आइडिया लेने होते, तो एस से हम क्या जा रहे हैं, यू जाएंगे, यू से क्यू जाएंगे, और क्यू से हम डब्लू जाएंगे, तो ये हो गया क्यू डब्लू, और यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन यू, यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ये बन रहा है ना, तो डब्लू क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, तो ये सही आ रहा है, पहला सही है। सेकंड में देखो वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाया गया है, जबकि हमारे यहाँ पर वी केवल लेस देन है, तो यहाँ पर ये भी सही नहीं हो सकता, हटा दी। हर बार देखने की पूरी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कुछ बार ऐसी भी हम चीजें कर सके, आंसर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, आर से क्यू जाना है, आर से क्यू जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आर से जाएंगे, आर से जाएंगे एल, एल से जाएंगे के, और के से जाएंगे क्यू, सब में ग्रेटर ग्रेटर है, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, तो इसमें क्या बनेगा, क्यू ग्रेटर देन आर, यहाँ पर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा, गलत हो जाएगा, डायरेक्टली भी देख सकते थे, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसी का है ही नहीं, उसका आंसर में ग्रेटर देन इक्वल टू आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखें सी के लिए, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो देखिए जरा, के से हम किसको कनेक्ट करेंगे, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या फिर आर इक्वल टू एन है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एन रख लिया, तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यस ये करेक्ट आ रहा है हमारा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में फिर हमारे पास 34 एक सिटिंग अरेंजमेंट आया, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, बना लेते हैं फटाफट से, है ना, कोशिश करेंगे एक में ही बन जाए। ठीक है, और क्या लिखा है, जो कॉर्नर पर बैठे हैं आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड 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 आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड इनसाइड, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, ये मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एग्जाम भी साइड पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी 5 मॉक टेस्ट और है, आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सुशांत सिंह थर्ड टू द राइट ऑफ नव्या, नव्या फेसेस द सेंटर,
तो नव्या सेंटर, थर्ड टू द राइट आ सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। आगे नव्या और सुशांत के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। दृष्टि विनोद के बारे में है, उनसे कनेक्ट करेंगे। विनोद से थर्ड टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ दृष्टि, दृष्टि डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, तो दृष्टि को पहले रख लेते हैं। दृष्टि ये आ गया। विनोद से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दृष्टि, तो विनोद मेरा ये आ गया। 1% सिट बिटवीन विनोद एंड भूमिका, भूमिका इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ दृष्टि, तो भूमिका और विनोद के बीच में 1% यहाँ नहीं रख सकते दृष्टि को, बिकॉज वो सॉरी भूमिका को, क्योंकि वो दृष्टि की इमीडिएट नेबर नहीं है, तो भूमिका यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और क्या लिखा है? भूमिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दृष्टि। कुणाल फेसेस द सेंटर, फेसेस द सेंटर मतलब दो जगह है अभी, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। कुमार इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ भूमिका, कुमार इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ भूमिका। देखो नव्या भी क्या है, फेसेस द सेंटर, और कुणाल भी क्या है, फेसेस द सेंटर, मतलब इन दोनों पे नव्या और कुणाल में से कोई आएगा, यहाँ पर भी नव्या और कुणाल में से कोई आएगा। तो मेरे पास बचा कुमार, कुमार दोनों यहाँ पर नहीं आ सकता, तो कुमार मेरा देखो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर कुमार यहाँ पर आ गया और मैंने नव्या को यहाँ पर रखा, तो नव्या के थर्ड टू द राइट कौन है? सुशांत है। 1 2 3, यहाँ पे सुशांत नहीं आ सकता, यानी कि नव्या मेरा जो है वो यहीं पर आएगी, और थर्ड टू द राइट इसके कौन हो जाएगा? कौन? ये सुशांत यहाँ पर आ जाएगा। बचा मेरे पास कुणाल, वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। नहीं नहीं, कुणाल मेरा सेंटर पर आ जाएगा, और 1% बचेगा कौन? रणधीर, रणधीर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 5 क्वेश्चन आप इसके कर लीजिएगा, इजी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी चीज रहेगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर कीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। बहुत ही जल्दी जल्दी कराया, क्योंकि विद इन टाइम सॉल्व करना कैसे ये आपको सिखाया, फिर भी कुछ एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये सब जल्दी सॉल्व हो सकता था अगर मैं खुद से सॉल्व करता तो ये था आपके लिए। आप भी इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।